नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को दीपावली के इस उपलक्ष्य में आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी इस दीपावली के पावन अवसर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए, बड़े ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ये एक मॉडल पेपर का जो सेट होता है उन्हीं में से मैंने इन क्वेश्चनों को निकाला है और PDF के माध्यम से आप सभी को मैं यहाँ पे अध्ययन कराने जा रहा हूँ। तो इसमें यानी कि क्वेश्चन होंगे जीके और साइंस के प्लस कंप्यूटर के भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं और उसके साथ साथ करंट अफेयर के भी यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि जो हमारा जीके से संबंधित जो पोर्शन आता है 50 क्वेश्चन प्लस कंप्यूटर, यानी कि 60 क्वेश्चनों का जो दिल्ली पुलिस में मैटर आता है, उसके लिए यह रामबाण क्लास साबित होगी। और इसमें जो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से लिए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको एक एक को। सबसे पहला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। एक फेदम बराबर क्या होता है? तो एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो अनुच्छेद 19 है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है जो जयपुर में है। सीजीगी जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दिशा में हो तो उसे सीजीगी कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पे राज्य है, उनका यहाँ पे मिलान करने के लिए हमसे कहा गया है। तो देखो, नामदफा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और बांदीपुर जो अभ्यारण्य है यह अभ्यारण्य है कर्नाटक में। दूसरा जो हमारा अभ्यारण्य है पेरियार जो कि केरल में है। और चौथा जो हमारा अभ्यारण्य है कौन सा? लामजाओ जो कि मणिपुर में है। ये हमारे कुछ क्या थे? अभ्यारण्य थे। आगे बढ़ते हैं हम क्लास को। रक्त को जमाने में उपयोग जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है? तो वह होता है फाइब्रिनोजेन। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समान ही रहेगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में है। शोल्डर यानी कि जो टांका लगाते हैं वह किसका बना होता है? तो वह PB और SN का बना होता है। अब जो हमारा नाबार्ड है, नाबार्ड जो बैंक है, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछने की बात कही गई है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। जोसेफ लिस्टर ने इसका प्रतिपादन किया था। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। गोबी जो मरुस्थल है मंगोलिया जो देश है उसमें पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवान देश है, वहां भी पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पड़ता है। और मेजो मरुस्थल जो कि USA में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेशिया में किंडागाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। टिन के उत्पादन में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। वह है संसद के द्वारा पारित एक कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या कर सकते हैं? हम उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लाला राजपत राय था। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा था? अध्यक्ष रहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवी भूमि सेल कहलाती है, तो वह कहलाती है मैग्मा। अंतिम शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया था 2014 में, जो कि कुल 6 भाषाएं यहाँ पे शामिल की गई थी। गेहूं में प्रोटीन होता है, तो ग्लूटेन जो प्रोटीन है गेहूं में होता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे जो वह थे ऑशबर्न स्मिथ। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो कि उधार शक्ति 2022 किस किस देशों के मध्य हुआ था? भारत और मलेशिया के मध्य। बहिष्कृत हितकार्य सभा की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में। भारतीय संविधान का प्रारंभिक जो प्रांश माना जाता है वह माना जाता है 1950 से। भारतीय संविधान में पुनरीक्षण का प्रावधान है। पुनरीक्षण से मतलब होता है संशोधन, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। हबल स्थिरांक शब्द का वर्णन है जो निर्वात में प्रकाश की जो गति है उसमें। किस अनुच्छेद में भारत संविधान के प्रमुख उद्देश्य और नीति योग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 37। 15वें वित्त आयोग ने 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल किया है, तो वह कौन सा विषय है जिसको शामिल कर लिया गया है? तो वह है स्वास्थ्य। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से। दांडी का आयोजन, जो दांडी मार्च चली थी, उसका आयोजन 12 मार्च 1930 से और इसका समापन हुआ था 6 अप्रैल 1930 तक। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलब्रूस पर्वत शिखर जो कि किस देश में है? रूस में है। किस गोल क्षेत्र को सोने की चिड़िया कहते हैं? तो जीती जो क्षेत्र है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। नचियार कोविल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु का एक धार्मिक स्थल है नचियार कोविल, यह तमिलनाडु में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉनिंग थे। क्या कारण है कि समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसकी दोगुने मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक आवरण प्रदान करती है? तो वह कारण है दोनों परतों के बीच समप्रति जो वायु का कारण है यह यहाँ पे बनता है। व्यवस्थापिका का एक कार्य नहीं है, तो व्यवस्थापिका का कार्य कौन सा नहीं है? कि बजट बनाना, बजट तैयार करना, बजट बनाना, यह इसका किसका काम नहीं है? व्यवस्थापिका का नहीं है, तो यह वित्त मंत्रालय का काम है। बजट पारित करना यह इसका काम है व्यवस्थापिका का, लेकिन बजट बनाना इसका कार्य नहीं है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? रूसो। किस संशोधन द्वारा दिल्ली में जो विधानसभा की स्थापना की थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन 1991। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि एक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। हड़प्पा स्थल जो कि राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और आलमगीर जो एक स्थल है यह है उत्तर प्रदेश में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मैं आपके लिए है कि करो या मरो, महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था
कौन से आंदोलन के में दिया था? तो यह आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से आंदोलन में करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था। ठीक है। 1857 की क्रांति सिपाही मुरीन को कैसे जानते हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों द्वारा खिलाफा पर सख्त सदी थोपना खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता का जन्म अनियंत्रित कश्मीर में हुआ था? तो वह हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा। मनुष्य के नाखून बने होते हैं, तो मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? केरोटीन से। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो वह कौन सी नहीं करती है? तो पल्मोनरी आर्टरी। हरे पालक में विटामिन होते हैं, तो ए बी सी ये सभी विटामिन किस में होते हैं? पालक में, जो कि हरे वाले पालक में होते। हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य पादप है प्रोटीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन कौन से? प्रोपेन और ब्यूटेन। गिलेना के नाम से जानते हैं, तो लेड सल्फाइड को गिलेना के नाम से जानते हैं। मैक्रो वनस्पति है, तो राइजोफोर जो वनस्पति है इसको मैक्रो वनस्पति कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील इसका सबसे बड़ा देश है। कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन। सर्वाधिक मंत्रालय भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI आयोजित करता है, तो वह है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। चक्रवात विपर्जय की उत्पत्ति किस समुद्र से होती है? तो वह होती है अरब सागर से। वंशी हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बंसी वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। और जाकिर हुसैन है यह तबला वाद्य यंत्र से है। उस्ताद अजमद जो है यह सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मृणालिनी जो साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो मृणाली साराभाई जो है भरतनाट्यम नृत्य है इससे संबंधित है। भारत में छोटा दिवस जो 22 दिसंबर को होता है और बड़ा दिन वह होता है 21 जून को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थी महिला नहीं होती है, तो मनरेगा की जो लाभार्थी महिला है वह नहीं होती है। मनरेगा की जो लाभार्थी महिलाएं हैं वह इसमें लाभान्वित नहीं होती है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रकरणों में कौन सी प्रक्रिया समान है? तो ग्लूकोज को एक 6 कार्बन वाला अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन करना। संघ राज्य समृद्धि सूची में नहीं आता, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह नहीं आता है। बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है, तो महानदी बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कितनी आयु तक अपने कार्यकाल संभालते हैं? तो वह 65 वर्ष तक, 65 साल की उम्र तक वह अपना कार्यकाल संभाल सकते हैं। संसद के एक सदन में किसको अध्यक्षता करने का अधिकार है पर वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो वह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में अध्यक्षता करने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति बनने से उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया था, तो वह कौन था राष्ट्रपति? नीलम संजीवनी रेड्डी। कौन विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई। एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार अस्तित्व में आती है? तो संसद के
के द्वारा अस्तित्व में आती है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस भूमिका को देखते हुए हुई थी? तो वह हुई थी समाजवादी अर्थव्यवस्था को। समाजवादी की जो अर्थव्यवस्था है इसी को देखते हुए इस पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया था। मुगल काल में वली अहद किसको कहते थे? तो उत्तराधिकारी जो होते थे उनको कहते थे। एनीमोमीटर जो कि हवा का नापने का एक यंत्र है, और रेन गेज है जो कि वर्षा को नापने का यंत्र है, और नेफोस्कोप जो है यह बादल को नापने का यंत्र है, और हाइग्रोमीटर जो कि यह आर्द्रता को नापने का यंत्र है। गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में। कौन सा द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित नहीं है? तो डंक द्वीप है जो दक्षिणी सागर द्वीप में नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के किसी भी सदन से संसद सदस्य की अपात्रता से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 102। प्रथम आधिकारिक किस क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? तो वह खेला गया मार्च 1877 को। मेंसनर प्रभाव है सुपर कंडक्टर बनाने की एक प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के आंतरिक भाग में चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन, ये कहलाता है। किस गैस को प्राणी गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन जो गैस है जो मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको प्राणी गैस कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर के में पड़ता था, यहाँ पे यानी कि सबसे बड़ा हवाई लड़ाकू विमान विकसित किया जा रहा है। सी ब्रिज बहती है तो समुद्र से स्थल की ओर कौन सी ब्रिज बहती है? तो सी ब्रिज वह बहती है। किस धातु की जानकारी सिंधु वासियों को नहीं थी? तो लोहा जो था धातु, इसकी जानकारी सिंधु वासियों को नहीं थी। किस शिलालेख में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया जाने की जो जानकारी मिलती है वह मिलती है जूनागढ़ शिलालेख जो कि रुद्रदामन का शिलालेख था। किस राज्य में देवाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल जो है वह महाराष्ट्र में। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड गठित हुआ था? तो वह हुआ था संयुक्त प्रांत में। किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो वह है कॉफी की। कॉफी की जो कृषि है दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129। किस राज्य में इंद्रावती नदी का चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो वह है छत्तीसगढ़ में। किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं स्कोलियोडॉन्स के। लोटिया नामक गीता का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य में है? तो वह है मेघालय में। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकदी का क्या किया जाता है? प्रबंधन। किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म जो भारत में उगाने की अनुमति है? तो वह है कपास। संविधान में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठित करेगा? तो वह है अनुच्छेद 40 में। कौन समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो वह है राधानगर बीच। समुद्र तट जो अरब सागर का है वह है वर्कला बीच और पालोलेमा बीच, देवेंद्रनाथ जो टैगोर बीच, ये किसके हैं? अरब सागर के तट के समुद्र हैं। वर्ण परिचय पुस्तक है जो ईश्वर चंद्र विद्याधर सागर की है। कौन सी ग्रंथि मानव में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि से मानव विकास का जो हार्मोन है निकलता है। पावलकोट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस से संबंधित है? तो वह है मिजोरम से। धमेक स्तूप किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में है।
यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो वह बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। 1946 में आंतरिक सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था बलदेव सिंह को। प्राचीन काल लाड़ खान नामक मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वह है सांची में वह स्थित है। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो वह करता है डुमाशम डेंड्रोइट। भारत के किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा घोषणा की गई थी, उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेफर, धैया, पोंडू शब्द निम्न में से किसके स्थानीय नाम है? तो वह खेती का आदिम स्वरूप है। खेती का आदिम स्वरूप है। अलेक्जेंडर डेल्परिंग पुरस्कार किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह यूके के जो उत्तराखंड है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वह है जेब्रा। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो वह की गई है 91वें संविधान संशोधन में। किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो वह हुए थे 1916 में। मडई नामक जनजाति एवं पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है छत्तीसगढ़ से। रोपण फसल जो चाय, रबड़, कॉफी, कहवा और गन्ना ये प्रमुख फसल जो रोपण कृषि के अंदर आती है। किस रेलवे स्टेशन को विरासत, बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन कोलकाता। हावड़ा जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन कोलकाता को प्राप्त हुआ था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया? तो वह जो रूस आईसीसी द्वारा जारी युद्धों अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा था, तो इसी के द्वारा इसको शामिल नहीं हुआ था। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वह है तबला से। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? तो वह अनुच्छेद 75 के द्वारा। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय को की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, तो वह एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो वह है आचरण और आत्म निर्वाण का चरण। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तो झारखंड में। कृष्णराज सागर बांध है, कावेरी नदी पर है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि है। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो वह थे शेरशाह सूरी। किस राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है? तो वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा तक। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो वह 40 वर्ष। प्राचीन भारत में
वाकाटक राजवंश के संस्थापक विद्या शक्ति थे। द आर्ट ऑफ लिविंग, ए गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलिलमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। कौन सा ताप ग्रेड प्लास्टिक है? तो वह है थर्माप्लास्टिक। पोंग जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवा माना जाता है, तो वह माना जाता है अनुच्छेद 312 के द्वारा। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक और पानी की बोतल से प्लास्टिक के टुकड़े जो बनाने के लिए यानी कि जो पद्धति होती है इससे संबंधित है। केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों में परिवर्तन और नियंत्रण करने के लिए दो फोनान व्यक्तीकरण का उपयोग करता है? तो वह ध्वनिक बीम स्प्लिटर। ठीक है। कभी कभी समाचारों में भारतीय श्रम के संदर्भ में स्टेट में के उल्लेख किया जाता है, तो वह स्टेट रेक्टोनमी किससे संबंधित है? तो एक प्रकार की शाल्य क्रिया है। पुनः प्रयोजन परीक्षण प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी किसके तहत एक परियोजना है? तो वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। दरिया दौलत जो महल है किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटक में। गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक ज्योतिबा फुले हैं। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल स्थापत्य कला में पियत्राधुरा संबंधित है, तो वह है संगमरमर और बलुआ पत्थरों से अलंकृत सजावट विधि के द्वारा। मोती मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई? तो वह दी गई थी तिरुमुराई को। 9वीं से 12वीं सदी के बीच कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है, तो वह है चोल राजवंश। कौन सा है? चोल राजवंश संबंधित है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? तो वह किया था खोखर जाति के द्वारा, खोखर जाति के विरुद्ध। अमीर उल उमरा उपाधि है स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले गुलाम की। विजयनगर में कुरव्य संबंधित है, तो चावल की एक किस्म है। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो जिनेवे का। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कृष्णदेव फर्स्ट था। 16वीं सदी शासक विजयनगर, भैमनी, सालू और तुलु ये रहे थे जहाँ पे शासन हुआ था। और सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पर्सन से। कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है? तो वह है वेदिका फार्म। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े सुरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए के इरादे से बनाया गया है। विवरण किसका है? तो वह है जियोमॉडल निश्चयन का। गीदों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वह है डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा। लिग्नाइट कोयलों का खनन किया जाता है, तो वह किया जाता है नेवेली में। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो वह है कच्छ की खाड़ी। विश्व के किस देश में उच्चतम लिंगानुपात जो देखने को मिलता है? तो लातविया जो देश है यहाँ पे देखने को मिलता है। बिग इंच जो है पाइपलाइन के द्वारा किसका प्रवाहित होता है? तो पेट्रोलियम का जो प्रवाहित यहाँ से होता है। वायु मार्गों का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश कौन सा है? तो वह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस गैस के उत्पादन के कारण आटे की फूली उभरी शक्ल बन जाती है? तो वह है
गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसके फूलने पर उबली हुई रोटी की आकृति बन जाती है। कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का सूचकांक है? तो लाइकेन है। येमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक किस से संबंधित है? तो वह है नागालैंड से। अब हम जा रहे हैं जो कि प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत। छायापथ क्या है? तो यह अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र जो पुंज है, छायापत्र कहलाता है। कौन सा राज्य भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वह बना उत्तराखंड। किस देश ने अपने पहले इंटरप्लेनेटरी हॉप प्रो मिशन को मंगल ग्रह के कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 मूनर लैंडर उतरा उस स्थान को कहते हैं? तो उसको कहते हैं शिव शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वह की थी 23 अगस्त को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? तो वह किया था इंदौर ने। कितने देशों में ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों को चुना गया था? तो वह 6 देश थे जिनको ब्रिक्स सम्मेलन जो समूह इसमें चुन लिया गया। इस देश में यूरोप का जो कोटपीट कहा जाता है, यूरोप का कोटपीट, तो वह कहा जाता है बेल्जियम जो देश है, इसको यूरोप का कोटपीट कहा जाता है। समाचारों में रहे ओडिशा और चोर्नोमोर्ग और पिवडेनी के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक कार्यक्रमों को मेजबानी करने वाली यूक्रेन के जो संबंधित है शहर उससे। किस फुटबॉल टीम ने फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता था? तो वह जीता था स्पेन की जो महिला है उन्होंने। कौन मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वह बन गया गोवा। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो वह दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST ने SN 1987A जो कि सुपरनोवा की एक तस्वीर ली है, जिसे स्ट्रीम ऑफ पल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुपरनोवा है जो कुछ दशक पहले निकट के आकाशगंगा में विस्फोट हुआ था। किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13,000 रन पूरे किए? तो वह है विराट कोहली। और डेटा संचालन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड बैंक ने किसके साथ एक समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए? तो वह किए थे UNDP इंडिया के द्वारा। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो वह जीता था किरण जॉर्ज ने। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके बारे में भी आपको बताना है इसको। कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वह है राइजोपस। भारतीय राष्ट्रीय लोकाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक GDP प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद GDP में किसे समायोजित किया जाता है? तो वह है मुद्रास्फीति। प्रधानमंत्री स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है? तो वह है रेहड़ी वाले। 1993 में कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो वह बने थे मदन लाल खुराना। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन जीता था? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो वह है लियोनेल मेसी। ठीक है।
मैग्नस कार्लसन ने एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी जो है किस देश से हैं? नॉर्वे से। हाल ही में उदय द्वारा पेश की गई एक AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो आधार मित्र। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की सर्वोच्च जो दर है कितनी है? 28%। किर्गिस्तान के विश्व के में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 1 पदक जीते थे। विश्व स्क्वैश कप 2023 चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। अमेरिका का एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वह है जेक सुलिवान। 2023 में UPSC के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन काला सागर अनाज महल के संयुक्त समन्वय केंद्र से संबंधित नहीं है? तो यूरोपीय संघ। विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी के बाद आमतौर पर कौन सी भूवैज्ञानिक विशेषताएं देखी जाती है? तो वह झीलों का निर्माण करने वाले भरे हुए गड्ढे। भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? भारत में। हाल ही में अरब सागर में वरुणा युद्धाभ्यास जो हुआ था, यह हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। आदि केरोक त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु में। WHO द्वारा विकसित रणनीतियों का एक समूह एम पावर उपाय जो संबंधित है तंबाकू उपयोग से। हाल ही में खबरों में रहा मालजा महल या विलायत महल किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है तुगलक राजवंश से। हाल ही में चर्चा में रहा पर्सोना नॉन जो ग्राटा शब्द संबंधित है, यह कनाडा और चीन के बीच राजनयिक जो तनाव से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो वह करता है रिपोर्टर्स और विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF। जननी योजना जिसमें बांझपन के लिए हेम्योपैथी उपचार की प्रणाली को लोकप्रिय बनाना है, किस राज्य से शुरू हुई थी? केरल से शुरू हुई थी। अप्रैल जून 2023 में तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NS के लिए की गई ब्याज दर क्या है? 7.7%। उत्कल दिवस जो ओडिशा दिवस भी कहते हैं कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कौन सा शहर 6 अप्रैल 2023 में पहली बार उच्च नस्ल के प्रमाणित जानवरों की विशेषता वाले 2 दिवसीय मेलों की मेजबानी कर रहा है? तो वह है मुजफ्फरनगर। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है? तो वह शांति निकेतन को। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीता था भारत ने। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किस राज्य से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से। CPU अब यहाँ से देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। CPU का कार्य है डाटा प्रोसेसर करना। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। माउस में कितने बटन होते हैं? तो कुल 2 बटन होते हैं। टेक्स्ट को किसके रूप में संगठित किया जा सकता है? तो वह वर्ड के रूप में। टेलीफोन जो ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो वह है हाफ डुप्लेक्स। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो वह है ओपन सोर्स का। यदि आपके पास 16 गीगाबाइट की क्षमता वाला एक भंडारण उपकरण है तो तब उस उपकरण में कितने 32 किलोबाइट फाइल्स रख सकते हैं? तो वह है 2⁻19। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेटर हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेसर चेक करता है? तो यह बूटिंग कहलाता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो 1969 को। सॉफ्टवेयर की जो कोई त्रुटि है उसको ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग।
द्विआधारी कोण के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना संख्या को प्रदर्शित करता है। एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के उसको पढ़ने में होता है। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? तो वह होती है 3। MS वर्ड 2007 में 36 इंच का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो वह है 0.5। कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो वह है वेब प्रशासन। एंटर को दबाते ही आपको नीचे अगले सेल में ले जाया जाता है। टैब को दबाने पर आपको दाईं ओर उंगली अगले सेल में ले जाया जाता है। MS वर्ड 2007 में किस टेबल में कौन सी सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है? तो अलाइन इन जो एक क्रॉस है इसका यहाँ पे वो नहीं है, विकल्प नहीं है। MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन राइट और MIB और लेफ्ट आदि। MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर ऑफ शेडिंग की विकल्प का उपयोग किसके अप्लाई करने के लिए किया जाता है? तो वह बॉर्डर के लिए। कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है? तो email@domain.com। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन 6 प्रोटोकॉल का आकार है 128 बिट। MS एक्सेल 2010 में यह एक समीकरण है राउंड 1.66666667.2 का परिणाम है, तो यह है 0.167। MS एक्सेल 2010 में होम टैब के किस समूह में प्रारूप सेल संवाद बॉक्स उपलब्ध है? तो वह है फॉन्ट में। MS वर्ड 2016 में डॉट मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है विस्तार। MS वर्ड में किसकी तालिका में एक रो तथा कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक रो और एक कॉलम। सामान्य तौर पर इनकमिंग ईमेल को स्टोर करने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो कि सामान्य विज्ञान और साइंस और सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। इन्हीं के साथ साथ हमने कंप्यूटर और जो करंट अफेयर है इसको भी लिया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को दीपावली के उपलक्ष्य में